मेरे पीछे ये आपको आग नजर आ रही होगी। ये किसी इमारत में नहीं लगी, किसी जगह पे नहीं लगी, बल्कि जमीन में एक निजी कंपनी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बोरिंग की खुदाई कर रही थी और वहां पर ये अचानक से आग लग गई। क्या ये पुरस्कार आग है? क्या कोई गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है? क्या कराची वालों के लिए खुशखबरी है या फिर खतरे की अलामत? ये 28 तारीख की रात को ये वाकया रिपोर्ट होता है। हमारी जब रात गए बात हुई 4 बजे, हुमायूं जो इनका चीफ ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा कि एक निजी सोसाइटी है जिसके अंदर बोरिंग की जा रही थी। 1100 फीट ज़मीन में बोरिंग की गई, जिसके बायस एकदम से अचानक आग भड़क उठी और जो वहाँ पर मशीनरी जो बोरिंग कर रही थी वो भी इसमें फंसी हुई है। हुकूमती मतलब जो डिपार्टमेंट से अभी तक उनकी जानिब से कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं की जा रही कि ये कुदरती गैस है या ये ऑयल रिफाइनरी जो बराबर में आपकी बनी हुई है इसकी कोई लाइन है। मंडे से ये काम स्टार्ट होगा तो उसके बाद ये बात सामने आ सकेगी कि रिपोर्ट आने के बाद कि हुकूमत इसके ऊपर क्या डिक्लेयर करती है। मीथेन गैस है, ये कोई क्रूड ऑयल है, ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक आग बुझने का नाम नहीं है। हर इदारा इसको डिसोन कर चुका है कि हमारी यहाँ कोई लाइन मौजूद नहीं है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ज़मीन में कोई कुदरती मादनियात मौजूद है। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। मेरे पीछे ये आपको आग नज़र आ रही होगी। ये किसी इमारत में नहीं लगी, किसी जगह पे नहीं लगी, बल्कि ज़मीन में एक निजी कंपनी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बोरिंग की खुदाई कर रही थी और वहाँ पर ये अचानक से आग लग गई। और ये आग 6 रोज़ से मुसलसल इसी तरह का मंजर पेश कर रही है। क्या ये पुरस्कार आग है? क्या कोई गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है? क्या कराची वालों के लिए खुशखबरी है या फिर खतरे की अलामत? या आग किस तरह लगी? मज़ीद तफसीलात सीनियर रिपोर्टर वजाहत आबदी से जानते हैं कि ये वो इस केस को भी फॉलो कर रहे हैं और मुकम्मल तफसीलात इनसे जानते हैं। बताइएगा वजाहत भाई, ये आग का किस तरह लगी और अब तक जो है वो इसी तरह से है? कहा यह जा रहा है कि यहाँ से कोई गैस का जखीरा दरियाफ्त हुआ है, तो क्या अपडेट? देखिए अंदर मैं आपको बताता चलूँ, ये 28 तारीख की रात को ये वाकया रिपोर्ट होता है जिसमें सबसे पहले KMC हुक्काम की जानिब से फायर ब्रिगेड यहाँ भेजी जाती है। मेरी रात 2:48 में मेयर कराची मुर्तज़ा वाब से बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि ऑयल रिफाइनरी के करीब ख़तरनाक आग लगी है, जिसके ऊपर हमने फायर ब्रिगेड की 8 के करीब गाड़ियाँ रवाना कर दी हैं। जिस पर हमारी जब रात गए बात हुई 4 बजे, हुमायूं जो इनका चीफ ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा कि एक निजी सोसाइटी है जिसके अंदर बोरिंग की जा रही थी। 1100 फीट ज़मीन में बोरिंग की गई, जिसके बायस एकदम से अचानक आग भड़क उठी और जो वहाँ पर मशीनरी जो बोरिंग कर रही थी वो भी इसमें फंसी हुई है। वो मुस्तकिल आग भड़क उठी और आग इतनी शिद्दत से भड़की कि वो खड्डा जो था वो बड़ा हो गया और वो मशीन उसमें चली गई और आग का शिद्दत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 120 के करीब बाउज़र इसके अंदर पानी डाले गए, 120 के करीब, मगर ये आग नहीं बुझी। उसके बाद ये तयन किया गया कि ये लोकेशन किसकी है। जब तयन हुआ तो पता चला ये कैंटोनमेंट बोर्ड क्रीक की लोकेशन है, जिनके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद नहीं है। क्रीक के पास कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है फायर ब्रिगेड की। जिसके बाद कैंटोनमेंट फैसल और कैंटोनमेंट क्लिफ्टन ने अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी और KMC की गाड़ियाँ यहाँ रही। 3 दिन तक ये पानी डालते रहे मगर इसको कंट्रोल नहीं कर सके, जिसके बाद यहाँ से मुआयने कलेक्ट कर लिए गए हैं। अब बताया ये जा रहा है, जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे 240 साल पुरानी चट्टानें मौजूद हैं इस ज़मीन के अंदर, जिसके बायस जो हरारत हुई है नीचे चट्टानों में, तो वहाँ से ये कुदरती मीथेन गैस अखराज होना शुरू हो गया। मगर हुकाम जो हुकूमती मतलब जो डिपार्टमेंट से अभी तक उनकी जानिब से कोई भी चीज़ डिक्लेयर नहीं की जा रही कि ये कुदरती गैस है या ये ऑयल रिफाइनरी जो बराबर में आपकी बनी हुई है इसकी कोई लाइन है या इसकी कोई सीपेज है, लीकेज है, ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पे बढ़ी जा रही है और गैस मुस्तकिल ज़ाया हो रही है। अगर तो ये कोई कुदरती गैस है तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका तयन करें और इसको स्टोर करें, बचाएं, ताकि ये चीज़ आवाम के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन माहिर अर्जियात का भी यही कहना है कि शायद ये मीथेन गैस है और अगर ये है तो कराची के शहरियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित। बिल्कुल, अब माहिरीन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मीथेन गैस है, मगर हुकूमत की जानिब से इंतज़ार किया जा रहा है उस टेस्ट का। अब वो टेस्ट की रिपोर्ट आपको पता है फिर हुकूमत हमारी कैसी है माशाल्लाह से, अब वो उसकी रिपोर्ट कब आएगी, कब फैसले होंगे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ईद का आज 4था रोज़ है। तो सिस्टम डिपार्टमेंट जो है वैसे ही बदस्तूर आपके सो रहे हैं,
मंडे से ये काम स्टार्ट होगा, तो उसके बाद ये बात सामने आ सकेगी कि रिपोर्ट आने के बाद कि हुकूमत इसके ऊपर क्या डिक्लेयर करती है। मीथेन गैस है, ये कोई क्रूड ऑयल है, ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, कहा ये जा रहा था ये पुरस्कार आग भी है और जो है वो ये इसी तरह से जो है वो जलती रहेगी। अवाम की बड़ी तादाद मैं देख रहा हूँ जो है वो एक एज अ पिकनिक स्पॉट या एज अ एंटरटेनिंग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अंजर, मैं आपको उसके साथ साथ एक बात बता चलूँ। मैं पिछले दिनों में अज़रबैजान गया था, तो वहाँ का एक शहर है बाकू। तो वहाँ पर मैंने एक टिकट ख़रीदा वो फायर माउंटेन देखने के लिए। तो वो 100 मनात का टिकट था, जो बनते हैं 17,000 पाकिस्तानी। तो 17,000 रुपये पे करके मैं एक आग देखने के लिए गया पहाड़ के ऊपर, जो फायर माउंटेन थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया भर से लोग बाकू जाते हैं वो देखने के लिए, स्पेशली कि उन पहाड़ों में सालों से आग लगी हुई है और वो भी गैस है। उनके पास कुदरती मादनियात इतनी ज़्यादा हैं कि ऑयल और गैस के वो वहाँ से अखराज होती है ज़मीन से। तो अगर तो ये वैसी चीज़ है तो गवर्नमेंट को चाहिए फौरी डिक्लेयर करें, और आवाम जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रही है तो ये आपके लिए पैसे देगी भाई, ये देखने वाली है, तस्वीरें खिंचवा रही है, वीडियोस बनवा रही है। या तो आप इसको स्टोर करें कि ये आवाम के लिए इस्तेमाल हो सके। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप टिकटिंग का सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाएं जो दुनिया भर में है, डिक्लेयर कर दें इसको, ताकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएँ, अपना फोटो सेशन कराएं, देखें कि भाई पाकिस्तान भी आग भी हो सकती है। देखिए, पुरस्कार आग कैसे हो सकती है जब ज़मीन से एक चीज़ निकली, कुदरती मादनियात है बिल्कुल। अब तो डिक्लेयर हो चुकी है कि यहाँ से सुई गैस ने डिसओन कर दिया कि हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया में मौजूद ही नहीं है। सही है। बराबर में आपके ऑयल रिफाइनरी है, वो बिल्कुल इस बात को इंश्योर कर चुके हैं कि हमारी कोई लाइन नहीं है यहाँ से। अगर उनकी लाइन होती कोई तो इतने दिनों में तो लाखों गैलन ज़ाया हो जाती चीज़। तो इसीलिए हर इदारा इसको डिसओन कर चुका है कि हमारी यहाँ कोई लाइन मौजूद नहीं है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ज़मीन में कोई कुदरती मादनियात मौजूद है। अगर हुकूमत संजीदा होकर इस पर काम करे तो ये मादनियात कराची शहर के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, कुछ शहरियों से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमारे घर पे गैस नहीं आ रही, यहाँ आ रही है। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, देखें हमारे यहाँ जो गैस आ रही है अभी वो अंदरून सिंध से या बलूचिस्तान से आ रही है। अगर कराची शहर में ये मादनियात मौजूद है, ये आज डिक्लेयर हो जाती है और इसको स्टोर करना शुरू कर दे तो इस कराची शहर में सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये कराची शहर वाले जो आज गैस की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से ये हमारे लिए जो आजमाइश थी वो ख़त्म हो गई। परवरदिगार ने इस कराची शहर वालों की सुन लिया और उनकी गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए आज ज़मीनी ज़खायर दे दिया आपको गैस का। ठीक, बहुत शुक्रिया। और ये मुकम्मल तफसीलात थी और ये आग लगने की वजह से लेकर अब तक की क्या सूरत हाल है, और ये तमाम तफसीलात जो है हमने आप तक पहुँचाई। मज़ीद आपको इस हवाले से और दीगर ख़बरों के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।